सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है आमतौर के ऊपर नशे को लेकर, जिस तरीके के साथ कई युवा कई लड़कियां भी इस चपेट में आ चुकी हैं और इसकी वीडियोस लगातार वायरल हो रही है। ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से एक जगह पे इस तरीके के साथ वो वहां पहुंचे तो उनके सामने कैसी लड़की आती है जो अपनी मजबूरी बयां करती है कि इतना मजबूरी हो चुकी है नशा लेना कि अगर वो नहीं लेती तो उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। अब इसको लेकर कमेटी भी बनाई गई है, अब रैलियों का दौर भी शुरू होने वाला है। अब सरकारें भी इसके ऊपर कह रही हैं कि हम युद्ध नशे पर, लेकिन उसके बावजूद भी हर रोज नई चीज, हर रोज नया नशा सामने देखने को मिल रहा है। अब एक नशा और है जिसमें जो लड़कियां हैं आमतौर के ऊपर, या लड़का कोई भी नौजवान है, वो झूमता सा नजर आ रहा है। लेकिन जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए शंटी सर मौजूद है। शंटी सर, ये जो वीडियो आप वहां पहुंचे, आपने उस लड़की से बात की, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, कैसे पहुंचे आप वहाँ? रेड करने गए थे, जानकारी थी आपके पास आई थी, कैसे पहुंचे? और जब उस लड़की ने अपनी चीज बयां करी तो लगा नहीं कि ये तो बहुत माड़े हालात हो रहे हैं? हमने जो कभी ग्रुप बनाया है कोड नशे को लेकर गैंगस्टर, अगर हम अलग अलग लोगों को भेजेंगे इलाके में तो जल्दी को बताता नहीं है। तो ये मैंने रूटीन में एक सर्वे किया रखा होता अपना इंस्पेक्शन संगरूर जेल में। तो बजाय सारा जेल घूमने के मैंने कहा जी मुझे उन लोगों से मिलाओ जो नशों में बनना है, उनसे कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको मिलता कहाँ से है, कैसे मिलता है, पैसे कहाँ से आते हैं, कितने दिन से एडिक्ट है आप। तो बहुत चीजें सामने आई मेरे साथ, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नशा और गैंगस्टर इन दोनों का आपस में मेल है। जब नशा कर लेते हैं तो उनको 1000-2000 देके आप कुछ भी क्राइम करा। जैसा चंडीगढ़ में आपको पता है ग्रेनेड भी फाड़ दिया था। तो जब मैं वहां गया तो मैं कुछ नौजवानों से मिला, उनकी बाइक ली। उन्होंने बताया कि हम तो मजदूरी करते हैं पर फला दुकान पे हमें इंजेक्शन मिल जाते हैं, गोलियां मिल जाती हैं। इस प्रकार इस बच्ची ने जो मेरा बताया अपने जीवन कैसे खराब किया, इंजीनियरिंग करे वो बच्ची, और 17-18 लड़कियों के मेरे साथ रही, हम इंजेक्शन लगाते थे, सारी अपनी बाजू दिखाएगी, मेरे बाजू में इंजेक्शन लगे हुए। कैसे शुरू कर दी? बीटेक कर रही थी वो लड़की और उसके बावजूद इस लत में कैसे पड़ गई? शुरुआत में किसी ने नशा चखाया, उसको बड़ा स्वाद आया, सरूर आया उसको, तो उसने फिर खरीदना शुरू कर दिया 5-6 हज़ार रुपये पर डे का। जॉब भी करती थी वो, उसने बताया कि वो जॉब भी करती थी। फिर घर वालों ने उसको बंद करना शुरू कर दिया घर में। अब जैसा रिकॉर्ड बता रहा है, जैसे पुलिस बता रही है, जैसे गांव के लोग बता रहे हैं कि वो सेल भी करती थी। सारी बातें तो हमें नहीं बताया, लेकिन उसने लड़की ने बताया कि मेरे को ले जाके घर से और कब्रिस्तान में लेके गए, शमशान घाट में लेके गए कि तू बोल कुछ, तो मैं नहीं बोली। फिर मेरा नशा टूटने लगा, तोड़ हो गया, तो फिर उन्होंने मुझे नशा पिलाया और मैंने सारी बातें बोली और मैंने कबूल किया इस बात को। गलती तो लड़की की भी है, 100% गलती है इसमें। और फिर उसने ये भी बताया कि मैं लेती कहाँ थे नशा। कुछ लेडीज का नाम बताया उसने जो फ्लाईओवर के पास बैठ के बेचती है। एक केमिस्ट की दुकान का नाम बताया कि जो सरेआम सिरिंज बेचता है, अभी भी बेचता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें कि खास करके जो बच्चे ऐसे पी के नशा फिर क्राइम कर रहे हैं, तो एक ही तरीका है कि हम उनके जड़ों तक पहुंचे। सर, जैसे उसने बताया कि श्रेंज उस केमिस्ट से मिलती है, वहाँ वो महिला एक बैठ के बेचती है चीजें। जब भी कोई पकड़ा जाता है इस तरीके से, वो बता देते हैं कि हमारे साथ फला जगह पे ऐसे हो। एक्शन कहते हैं वो दिखावे वाला एक्शन हो पाता है या वाकई में चीज हो ही नहीं पा रही कि इतनी चीजें आगे बढ़ती जा रही है? कहने को तो सरकार कह रही है हम तो नशे युद्ध विरुद्ध 2 सेकेंड फेज भी शुरू कर दिया है, नशा खत्म हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही पैदा कर रही है। देखो, नशा पंजाब में 25 साल से है, कुछ 5 साल 6 साल 10 साल में नहीं आया। स्टेज बढ़ती जा रही है। अब उसमें नया नशा और आ गया कि बच्चे पीते हैं और स्टैचू बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। पहले शराब थी, शराब के ऊपर भी हम थोड़ा बात कर रहे हैं कि कई लोग हाथों में छोटे बच्चों को शराब पिलाते हैं। उनकी शुरुआत है वहीं पर, उनको लोग नशे दूसरे कराने वाले मिल जाते हैं, चिट्टा पी ले, छोड़ शराब हो। ऐसे हाथों के ऊपर भी हम निगरानी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हम इंस्पेक्शन करेंगे, रेड करेंगे। और जैसा कि हमने एक टीम बनाई है और हम 15 अगस्त से पहले पूरे पंजाब के, पहले मैं डिस्ट्रिक्टों में घुमा था, सब डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तहसीलों में जाएंगे, जाके पहले मीटिंग करेंगे, फिर छोटी सी रैली टाइप करेंगे नशों के विरुद्ध में। मैं मानता हूँ कि उससे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं तो अवेयरनेस आती है, कहीं ना कहीं तो अवेयरनेस आती है। लेकिन जो आपको इस चीज से बताई गई है कि यहाँ पर ये
बिक रहा था या ऐसे हो रहा था, और भी बहुत सारी चीजें आपके पास आई होंगी, आपकी कमेटीज भी लगातार जा रही हैं, तो एक्शन अब आप लोग कैसा ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ? क्योंकि जब तक की बात आपने कहीं लगता है बाकी में ये चीजें इतनी जल्दी खत्म हो रही है, तो अब तो नशा डेली बढ़ता जा रहा है, आप इस चीज की कह रहे हैं? देखो, एक्शन को आपने देख लिया, हमने शुरू कर दिया, असर भी हो रहा है उसका, लोगों के कमेंट्स पढ़ लो आप, और जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ की पुलिस भी सचेत हो जाएगी, वहाँ के लोग भी सचेत हो जाएंगे, वहाँ पे नशेड़ी भी सचेत हो जाएंगे, फर्क तो पड़ेगा। शुरुआत की है आपने, हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% बंद करा देंगे। तो आपकी कमेटी जाती है? मेरे साथ कमेटी जाती है, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं जाऊंगा वहाँ के कोर ग्रुप के मेंबर साथ जाते हैं। कितने दिन में आप जाते हैं और किस तरीके से? 15 अगस्त से पहले हमारी मूवमेंट जो है 15 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद बंद की जाएगी, आगे बढ़ती रहेगी? नहीं, तब तक हम पूरा लाइन पूरा बन जाएगा ना हमारे, अभी अब तो पाइपलाइन में है। अच्छा, पाइपलाइन में फिर सिस्टम पूरा बना हमारा पूरा जो शेड्यूल बनाया है हमने, फिर उन बंदों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अभी भी हमने बंदे ट्रैक पे लगाए हुए हैं, कौन कौन से केमिस्ट जो है वो ऐसी दवाइयां बेचते हैं नशे की, परेगा वगैरह, सीरीज बेचते हैं। एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे पंजाब में कि इंडस्ट्री ये जो साथ साथ में, जैसे बद्दी हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा में हो गया, जिस कंपनी के पास वहाँ 1 लाख कैप्सूल बनाने की कैपेसिटी है, वो 10 लाख भी बना रहे हैं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, तो उसका असर भी शायद यहाँ पे पड़ रहा है। इससे नुकसान कितना हो रहा है देखो, अब रोजगार जा रहा है बच्चों का, बच्चों की जवानी जा रही है, बच्चे पंजाब छोड़ छोड़ के भी कहीं भाग गए, माँ बाप ने निकाल दिए यहाँ से, खेती बेकार जा रही है। मैं हैरान होता हूँ कि जमीन का रेट इतना सस्ता है यहाँ पे पंजाब में, इतनी उपजाऊ जमीन, जिस पंजाब को कहते थे कि सफेद दूध की नदियां हैं, दूध, दही, मट्ठा, ये सब सफेद होता था, आज वहाँ चिट्टा ही चिट्टा, सफेद ही सफेद, दूसरा तरीके का आ गया, सफेद चिट्टा आ गया। तो कहीं ना कहीं तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों को भी रोकना पड़ेगा, माँ बाप को भी इसमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा थोड़ा सा, और खास करके स्कूलों पे, कॉलेजों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे ये बिक्री के केंद्र बनाए जाते हैं या होम डिलीवरी दे रहे हैं कई लोग। तो एक शुरुआत है पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, हम इसमें जहाँ भी हमें पता लगेगा कि नशा बिकवा रहा है, तो उस एरिया में हम कॉग्निजेंस लेके वहाँ के स्थानीय ऑफिसर जितने भी होंगे उन सब के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। तो जाहिर है कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, देखना बड़ा रहेगा कि 15 अगस्त तक कैसे ये पूरा शेड्यूल जो पाइपलाइन होता है। कैमरामैन जसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 की